दोस्तों, आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं बारबी डॉल्स की दुनिया में, इसलिए दिल थाम कर बैठ जाइए। और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि पुराने जमाने में छोटी छोटी बच्चियां बेबी डॉल्स के साथ खेला करती थीं। लेकिन ये जमाना है बारबी डॉल्स का, जो इंजीनियर भी बन सकती हैं, डॉक्टर भी बन सकती हैं, लॉयर भी बन सकती हैं और सब कुछ कर सकती हैं। इसके बाद हमें एक इमेजिनरी वर्ल्ड दिखाया जाता है जो पूरी तरह से पिंक पिंक होता है। दरअसल ये बारबी वर्ल्ड होता है जहां पर सभी बारबी डॉल्स रहती है। उनके साथ ही रहते हैं कैन्स। बारबी वर्ल्ड में हॉट, हंग, स्मार्ट और कूल बॉयज को कैन्स कहा जाता है। इस बारबी लैंड में सभी बारबीज सक्सेसफुल है, सभी के पास अच्छी जॉब है। वहीं कैन्स का ज्यादातर समय बीच पर मस्ती करते हुए गुजरता है। इसके अलावा वो अपनी अपनी बारबीज के साथ भी खूब एंजॉय करते हैं। लेकिन बारबीज को अपनी पार्टीज से ही फुर्सत नहीं है, इसलिए वो कभी कभी कैन्स को भूल जाती हैं। अब कहानी में एंट्री होती है हमारी सबसे खूबसूरत और मेन बारबी की, जो सोकर उठी है और नाश्ता करके तैयार होकर अपनी गाड़ी उठाकर बीच के लिए निकल चुकी है। लेकिन उसने जो कुछ भी किया वो सब नकली है दोस्तों, क्योंकि ये एक इमेजिनरी वर्ल्ड है जो पूरा टॉय से बना हुआ है। अब बारबी जब बीच पर पहुंचती है तो देखती है कि वहां सभी पहले से ही मौज मस्ती में लगे हुए हैं। यही सारे कैन्स भी मौजूद हैं, जिनमें से एक कैन बारबी को बहुत ज्यादा पसंद करता है, इसलिए वो उसे पटाने के लिए सर्फिंग करने के लिए पानी की तरफ दौड़ लगाता है। बट क्योंकि पानी भी नकली था, इसलिए उस बेचारे को चोट लग जाती है। उसी शाम सभी बारबीज मिलकर पार्टी करती हैं और सुबह जो कैन हमारी बारबी को पटाने के चक्कर में जख्मी हो गया था, वो भी यहीं मौजूद था। ये कैन बारबी के पास आता है और उसे प्रपोज कर देता है, पर हमारी बारबी उसे ये कहते हुए इनकार कर देती है कि हम दोस्ती अच्छे हैं। इसके बाद ये दोनों ही पार्टी में मशरूफ हो जाते हैं। लेकिन कुछ देर के बाद बारबी को फील होता है कि वो ना तो अच्छे से डांस कर पा रही है और ना ही पार्टी में एंजॉय कर पा रही है। तब बारबी को फील होता है कि वो शायद मरने वाली है। ये सुनकर सभी बारबीज के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन हमारी बारबी भी समझदारी दिखाती है और इस बात को गोल कर जाती है। इसके बाद हमें अगली सुबह दिखाई जाती है, जब हमारी बारबी एक बार फिर से बिस्तर से उठती है। लेकिन आज वो कोई भी काम सही से नहीं कर पाती है। ना तो वो ठीक से सीख पा रही थी, ना ही जम कर पा रही थी। और जब ये बात सभी बारबीज को पता चलती है तो सभी बारबीज हमारी मेन बारबी को एक अजीब बारबी से मिलने की सलाह देती है। इन सभी बारबीज की बात मानते हुए हमारी मेन बारबीज भी उस अजीब से दिखने वाली बारबी के पास पहुंचती है और देखती है कि उसका हुलिया तो पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। तब वो बारबी बताती है कि रियल वर्ल्ड में किसी बच्चे ने उसका ये हुलिया बना दिया है। साथ ही ये अजीब सी बारबी हमारी मेन बारबी को बताती है कि हमारी ये इमेजिनरी दुनिया रियल वर्ल्ड के बच्चों से कनेक्टेड है। उनके मन के हिसाब से हमारी ये दुनिया चलती है। अगर बच्चे उदास होते हैं तो वो अपना सारा गुस्सा हम बारबीज पर उतारते हैं, और जैसा वो हुलिया हमारा बनाते हैं, हमारा हुलिया वैसा ही इस वर्ल्ड में बन जाता है। साथ ही ये हमारी मेन बारबी से कहती है कि अगर तुम्हें अपने साथ हो रही प्रॉब्लम्स को दूर करना है तो तुम्हें रियल वर्ल्ड में जाकर उस बच्चे को ढूंढना होगा जो डिप्रेस्ड है, जिसकी वजह से तुम्हें परेशानियां हो रही हैं, और तुम्हें उसका मूड ठीक करना होगा, क्योंकि बच्चों को डिप्रेशन से आजाद कराना ही हमारा काम है। इस बारबी की बातें सुनकर हमारी मेन बारबी भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और रियल वर्ल्ड में जाने का प्लान बनाती है, जिसके बाद वो अजीब सी बारबी उसे रियल वर्ल्ड में जाने का एक खुफिया रास्ता बताती है। दूसरी तरफ हमारी मेन बारबी पर लट्टू कैन अपने दोस्तों से ये शर्त लगाता है कि वो बारबी को पटाकर ही दम लेगा, इसलिए वो बारबी की गाड़ी में छिप जाता है। और रास्ते में जब बारबी को ये कैन नजर आता है तो वो डर जाती है और इनका एक्सीडेंट हो जाता है। बट क्योंकि ये एक इमेजिनरी वर्ल्ड था, इसलिए दोनों को कुछ नहीं होता। इसके बाद कैन के जिद करने पर बारबी उसे अपने साथ रियल वर्ल्ड में ले जाती है और ये दोनों असली दुनिया में पहुंचकर बिल्कुल असली इंसानों की तरह नजर आते हैं। लेकिन लोग इन पर हंस रहे थे, क्योंकि दोस्तों इन्होंने बहुत ही अजीब से कपड़े पहने हुए थे। ये दोनों आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी कुछ लफंडर आते हैं और बारबी को छेड़ने लगते हैं, जिस पर बारबी उसे पंच कर देती है। बट इस जुर्म में पुलिस इन दोनों को पकड़ लेती है। पर दोस्तों आखिरकार ये दोनों बच जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले अपने कपड़े बदलेंगे। अब क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए ये लोग एक दुकान से कपड़े चुरा लेते हैं और एक बार फिर से पुलिस इन्हें धर लेती है। पुलिस से बचने के बाद अब बारबी आखिरकार अपने मेन मकसद पर फोकस करती है और उस बच्ची को ढूंढने की कोशिश करती है। बारबी अपनी आंखें बंद करती है और आखिरकार उसे वो बच्ची नजर आ जाती है जो पहले तो छोटी थी और बारबी डॉल्स के साथ खेलकर बहुत खुश थी। पर जैसे ही वो बड़ी हुई, उसकी लाइफ में स्ट्रेस आ गया, क्योंकि दोस्तों उस पर पढ़ाई का बोझ बढ़ता ही चला गया, जिस वजह से उसने अपनी डॉल्स को खुद से दूर कर दिया और कभी उन्हें हाथ नहीं लगाया। इधर हमारी बारबी ये सोचकर रोने लगती है कि इस दुनिया में लोगों के पास कितनी टेंशन है।
दूसरी तरफ केन पूरे शहर में घूम रहा था। शहर में घूमते हुए केन देखता है कि ये एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, यानी यहाँ पे आदमियों की चलती है। हर ऊंची पोस्ट पर भी आदमी है, आदमी जो चाहे वो कर सकते हैं, जबकि बारबी वर्ल्ड में बिल्कुल उल्टा था। वहाँ सिर्फ बारबीज की ही चलती थी। ये सब देखने के बाद केन बारबी के पास पहुंचता है। यहाँ हमारी बारबी इस दुनिया के लोग की फीलिंग्स को, इमोशंस को समझने की कोशिश कर रही है। इसके बाद बारबी केन को स्कूल में चलने के लिए कहती है जहाँ वो बच्ची पढ़ती है। लेकिन यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एक कंपनी की तरफ। असल में ये वही कंपनी है जो बारबी डॉल्स को बनाती है। कंपनी में एक पुलिस अफसर का फोन आता है जो बताता है कि एक बारबी और केन रियल वर्ल्ड में आ चुके हैं। ये सुनकर एक एम्प्लॉय घबरा जाता है, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा हो चुका था कि एक बारबी रियल वर्ल्ड में आई हो, लेकिन उस वक्त उस बारबी की वजह से इस दुनिया में बहुत सी प्रॉब्लम हुई थी। इसलिए ये एम्प्लॉय फौरन ही कंपनी के सीईओ को ये जानकारी देने के लिए जाता है। सीईओ के ऑफिस के बाहर इसे एक लड़की ग्लोरी मिलती है। ग्लोरी इस एम्प्लॉय को बारबी डॉल्स के कुछ अजीबोगरीब स्केचेस दिखाती है, लेकिन एम्प्लॉय सीईओ से मिलने के लिए उसके बिना परमिशन के चला जाता है और सीईओ को सब कुछ बता देता है। जिसके बाद सीईओ से बारबी और केन को पकड़कर उसके सामने पेश करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हमारी बारबी स्कूल में उस बच्ची को ढूंढने लग जाती है। वहीं केन यहाँ लड़कों को देखकर काफी खुश होता है, क्योंकि उसे भी दूसरे लड़कों की तरह स्पेशल फील करवाया जा रहा था, जबकि बारबी वर्ल्ड में ऐसा कुछ भी नहीं था। इसलिए केन कुछ बुक्स उठा लेता है जिसमें मर्दों के आगे बढ़ने की, तरक्की करने की बातें लिखी हुई थी। इधर हमारी बारबी को भी वो लड़की मिल जाती है। बारबी तुरंत उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है, लेकिन वो लड़की और उसकी फ्रेंड्स बारबी पर हंसती हैं। ये लड़की बारबी से कहती है कि रियल वर्ल्ड में तुम्हें कोई पसंद नहीं करता। ये सुनकर बारबी भी बहुत दुखी होती है और रोकर यहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ मेटल कंपनी के लोग आ जाते हैं और बारबी को पकड़कर ले जाते हैं। इधर केन खड़ा यहाँ सब कुछ देख रहा था, लेकिन वो बारबी को नहीं बचाता, बल्कि वो सोचता है कि वो वापस से बारबी लैंड में जाएगा और वहाँ के सभी कैंस को इस दुनिया के बारे में बताएगा। साथ ही ये भी बताएगा कि लड़के हुकूमत करते हैं। अब कंपनी वाले बारबी को ले जाने लगते हैं। वहीं उस लड़की को लेने उसकी माँ आती है और हमें पता चलता है कि लड़की की माँ कोई और नहीं बल्कि ग्लोरी है। यहाँ ये लड़की ग्लोरी को उस बारबी के बारे में सब कुछ बता देती है कि कैसे एक बारबी उससे मिलने के लिए रियल वर्ल्ड में आई है। ये सुनकर ग्लोरी बहुत एक्साइटेड होती है और ड्राइंग छोड़कर उस गाड़ी के पीछे भागने लगती है जिसमें बारबी को ले जाया जा रहा है। ग्लोरी को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसकी लड़की से ज्यादा वो बारबीज में इंटरेस्टेड है। लेकिन कुछ देर के बाद हमें सीईओ के सामने उसके ऑफिस में नजर आती है। यहाँ बारबी देखती है कि कंपनी में ऑलमोस्ट सभी एम्प्लॉयज मेल हैं, जो कि उसे बहुत अजीब लगता है, क्योंकि बारबी लैंड में ऐसा नहीं था। अब ये सब लोग मिलकर उसे बारबी बॉक्स में पैक करने की तैयारी करते हैं, लेकिन बारबी यहाँ टॉयलेट का बहाना करती है और भागने लगती है, जिस वजह से सीईओ और उसके सारे एम्प्लॉयज बारबी को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागते हैं। पर बारबी सभी को चकमा देकर एक रूम में पहुंच जाती है, जहां एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। यह बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि वही थी जिसने बारबी डॉल्स का कॉन्सेप्ट दिया था। ये बारबी के साथ बातें करती है, दोनों मिलकर चाय भी पीते हैं। लेकिन कुछ देर के बाद बारबी को बाहर से आवाजें आने लगती हैं, जो किसी और की नहीं बल्कि उन्हीं लोगों की थी जो उसे ढूंढने के लिए आए थे। ये देखकर वो बूढ़ी औरत बारबी को एक खुफिया रास्ता बताती है जो सीधा बिल्डिंग से बाहर जाता था। बारबी भी इस रास्ते से बाहर आ जाती है। तभी वहां ग्लोरी गाड़ी लेकर पहुंच जाती है और बारबी बिना कुछ सोचे समझे उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। ग्लोरी भी गाड़ी को इतनी तेजी से भगाती है कि सभी को पीछे छोड़ देती है। इस रास्ते में बारबी को यह भी पता चलता है कि वो जिसकी तलाश में इस दुनिया में आई है वो ये लड़की नहीं है बल्कि लड़की की माँ यानी कि ग्लोरी ही है। जी हाँ, ग्लोरी ही वो है जिससे हमारी बारबी मेंटली कनेक्ट है। दरअसल ग्लोरी को बचपन से ही बारबी बहुत पसंद है और वो बारबी को हमेशा अपने पास रखती है। लेकिन जब उसका मूड उदास होता है तो वो बारबी की अजीब अजीब सी ड्राइंग बनाती है, जिसका असर बारबी लैंड में हमारी बारबी पर हो रहा था। तभी ग्लोरी शीशे में पीछे देखती है तो उन्हें पता चलता है कि वो लोग फिर से उनके पीछे लग गए हैं। तब बारबी ग्लोरी को आइडिया देती है कि उन्हें बारबी लैंड में चलना चाहिए और ग्लोरी भी फौरन मान जाती है और ये तीनों बारबी लैंड में पहुंचती हैं, जहां ग्लोरी और बारबी बहुत खुश थीं। जबकि ग्लोरी की बेटी ये देखकर बिल्कुल हैरान थी कि उसकी माँ पहली बार लाइफ में इतनी खुश है। बट बारबी यहाँ देखती है कि सब कुछ बदल चुका है। बारबी लैंड में पहले जहां बारबीज का राज हुआ करता था, वहीं आज केन्स ने अपनी हुकूमत जमा ली है और सभी बारबीज को हिप्नोटाइज भी कर दिया है। दरअसल दोस्तों, रियल वर्ल्ड से वापस लौटकर केन ने सभी केन्स को डोमिनेट करना सिखा दिया है और उन्हें इस बात के लिए भी तैयार कर लिया है कि एक दिन बारबी लैंड पर उन्हीं की हुकूमत चलेगी। बारबी देखती है कि उसका घर भी केन ने हथिया लिया है। वो केन से पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तब केन कहता है कि
मैंने रियल वर्ल्ड में जाना कि हुकूमत तो आदमी की चलती है। वहीं हम देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में भी बारबी लैंड में हुए बदलाव का असर देखने को मिल रहा है। सभी लोग अब बारबीज की जगह केन्स को पसंद कर रहे हैं। इधर बारबी बहुत परेशान हो जाती है और इस सब के लिए ग्लोरी को जिम्मेदार ठहराती है, क्योंकि उसी की वजह से बारबी केन को लेकर रियल वर्ल्ड में गई थी। बारबी ये सोचकर रोने लगती है, पर ग्लोरी उससे कहती है कि कभी कभी लाइफ में बदलाव भी आते हैं, हमें उन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन बारबी उसकी एक नहीं सुनती और रोने लगती है। वहीं ग्लोरी अपनी बेटी के साथ वापस अपनी दुनिया में जाने का फैसला करती है। ग्लोरी रास्ते में बारबी के गाने बजाते हुए जा ही रही थी कि तभी बारबी का गाना केन्स के गाने में बदल जाता है। तभी उनकी गाड़ी में से एक लड़का निकलता है और इनका भी एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। इस लड़के का नाम दोस्तों एलन होता है। वो बताता है कि मैं कोई केन नहीं हूँ, बल्कि मैं तो रियल वर्ल्ड में जाकर अपनी वैल्यू हासिल करना चाहता हूँ। तभी कुछ लोग इन्हें रास्ते में रोक लेते हैं और एलन इनके साथ मारपीट करता है। इधर ग्लोरी डिसाइड करती है कि वो यहाँ रहकर सब कुछ ठीक करेगी, क्योंकि ये सब उसी की वजह से हो रहा है। इधर बारबी वर्ल्ड में अभी 4 बारबी ऐसी हैं जिन पर किसी का कंट्रोल नहीं है और ये चारों इस सिचुएशन से निपटने का फैसला करती हैं। तभी ग्लोरी यहाँ पे आ जाती है और इन्हें इलेक्शंस का आइडिया देती है। ग्लोरी कहती है कि हम सभी बारबीज को उनकी रियलिटी याद दिलाएंगे और पहले ही इलेक्शन में बाजी मार ले जाएंगे। इसके बाद सबसे पहले ये बारबीज प्रेसिडेंट बारबी को सब कुछ याद दिलाती है और फिर धीरे धीरे करके बाकी बारबीज को भी उनकी असलियत याद आ जाती है। अब ये लोग प्लान बनाती है कि असेंबली में ये केन से पहले पहुंचेंगे और अपनी प्रेसिडेंट चुनेंगे। इसके बाद हमारी बारबी उस केन के पास जाती है जो उसके साथ रियल वर्ल्ड में गया था और उसे दोस्ती का ऑफर देती है। उसी शाम सभी केन और बारबीज एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं। लेकिन प्लान के मुताबिक बारबी अपने अपने केन्स को छोड़कर दूसरे केन्स के पास चली जाती है, जिस वजह से केन्स को जेलसी होती है और अगली सुबह ये सभी लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। काफी देर तक मारामारी करने के बाद केन को याद आता है कि आज तो इलेक्शन है। सभी केन्स असेंबली में पहुंचते हैं, लेकिन वहां तो पहले ही बारबीज ने कब्जा कर लिया था। साथ ही बारबी ने भी अपने घर को वापस ले लिया था। अब केन बारबी से झगड़ा करता है, लेकिन बारबी उसे समझाती है कि तुम्हारी वैल्यू है, तुम्हें किसी भी काम को करने के लिए हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही केन्स और बारबीज एक बार फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ मैचल कंपनी के लोग आते हैं और कहते हैं कि बारबीज और केन्स रियल वर्ल्ड में ना आया करें। वो डिसाइड करते हैं कि हम उस रास्ते को ही काट देंगे जो बारबीज से रियल वर्ल्ड को जोड़ता है। लेकिन इस पर ग्लोरी कहती है कि इसका फैसला हमें बारबीज को ही करने देना चाहिए। तभी वहां वो बूढ़ी औरत आती है और हमारी बारबी को लेकर एक इमेजिनरी वर्ल्ड में जाती है और उससे कहती है कि तुम चाहो तो एक आम इंसान की तरह जिंदगी बिता सकती हो। बूढ़ी औरत की बातें सुनकर बारबी में फैसला लेने की ताकत आती है और वो डिसाइड करती है कि वो एक आम इंसान की तरह जिंदगी जिएगी। और इसके बाद हम सभी बारबीज और केन को रियल वर्ल्ड में देखते हैं। आज इनका इस दुनिया में पहला दिन है, इसलिए बारबी के साथ ग्लोरी भी मौजूद है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बारबी एक अस्पताल में जा रही है क्योंकि वो एक आम लड़की की तरह माँ बनना चाहती है। और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस मूवी का लिंक भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो हमें वहां ज्वाइन जरूर कीजिए।